बाबर का जिक्र करूँगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और किसी ने उससे कोई बहुत सारी बातें बीच में आती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसका जो भी फैसला था, वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। प्लेयर होना एक बात है, कैप्टन होना दूसरी बात है। अब आप अगर 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी को तो कैप्टन नहीं बना सकते, और अगला बंदा अगर वो खुद, उसका अपना फैसला है बाबर का कि मैं, मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। अगर वो कहे कि नहीं मैं इस टाइम पे अपना सारा का सारा फोकस एज अ बैट्समैन रखना चाहता हूँ, तो ये उसका राइट है। हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई क्यों ये कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप, हम सारों की कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, ये इशू शुरू से ही नहीं था। ये चीज़ जो सवाल आपने किया, ये बात थी ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इसी इसी सिलेक्शन उस पर जो प्लेयर के हवाले से थी। क्योंकि जितने भी ज़्यादा माइंड आएंगे ना, जितनी ज़्यादा डिबेट होगी प्लेयरों पे, उतनी हमारे पास ज़्यादा चांसेस है अच्छे प्लेयर्स मिलने के, बजाय इसके कि एक बंदे इसको दे के, हाँ हमारे दरमियान फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जैसे कह दिया कि 8-8 घंटे अगर मीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि 8 घंटे 8 जहनें लड़ रही है पाकिस्तान के लिए। तो एक बेस्ट है जिसकी वजह से मैं खुद भी इस चीज़ पे खुद भी खुश हूँ इस चीज़ पे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ बेहतर हो रही है, तो ज़रूर उस पर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। सलमान और रिजवान, आप दोनों को मुबारक हो, बहुत आपने नया रोल जो है वो लिया है और अल्लाह ताला कामयाब करे। सर, मेरा आपसे सवाल है, जो आज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, उसमें एक बड़ा मशहूर नाम फ़खर जमान, जिनको वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अहम तस्वर किया जाता है, उनका नाम नहीं है। और ख़बरें ये आ रही हैं, लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि उनको शायद पीसीबी के गुस्से का वो शिकार हुए, जो उन्होंने ट्वीट की थी, या वो उन्होंने कनेक्शन कैंप में जो डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत की थी उसके मुताबिक नहीं लाया जा सका। तो उसके बारे में बता दें कि फ़खर जमान को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, ना किसी टीम में रखा है। दूसरा ये बता दें कि शान मसूद का आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा है, आपको नहीं लगता आपने उनके सर पे तलवार लटका दी है कि अगर आप कैप्टन रहेंगे तो बी कैटेगरी में आएंगे? पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ दो इशू थे, एक फिटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ।
जो कनेक्शन कैम्प में अगर वो मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था, और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसको मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फिटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा उसमें, तो कोई नहीं मेरे ख्याल में कैटेगरी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर पे डेफिनेटली चली जाती है, बट कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। आकिब भाई से और रिजवान से मेरा क्वेश्चन था कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फ़ैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप हम सारों की कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। तो उसके डिसीजन के बाद हम डेफिनेटली हमने अपना इंटरनली मुशावरत शुरू की। मैंने 5 मेंटोर्स के साथ और 5 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की, और सब लोगों का ये मुश्तरका, तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए, और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था, और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी, और उस सारी राय को देखते हुए मैं डेफिनेटली मेरी रिजवान से फिर कल तफसीलन बात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई, और ये सिलेक्टर्स वगैरह की भी इनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर सलमान से भी बातचीत हुई। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें, और मेरी ये नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि अल्लाह ताला इन दोनों को और पूरी टीम को और सिलेक्टर्स को कामयाब करें। जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। मैं आज भी एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी होगी, और हम जितना भी कर लें जब तक उस यंग टैलेंट को साथ साथ लाते नहीं रहेंगे और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं अगर आकिब की और सारी सिलेक्शन टीम की वो अप्रिशिएट ना करूं कि जिस तरीके से इन्होंने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में मेहनत की है, और किस तरीके से इन्होंने मैं आपको बता नहीं सकता कि 2-2 दिन नॉन स्टॉप ये काम करते रहे, और उसके बाद डेफिनेटली टीम ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इस जीत के पीछे इस सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है।
सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन और कोचेज़ वगैरह मिल के इंशाल्लाह ताला एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आगे ऑस्ट्रेलिया भी खेलेंगे और ज़िम्बाब्वे भी और आगे साउथ अफ्रीका भी। तो उसके बाद मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा आपके सवालात आकिब से और रिजवान से और आगा से होंगे, तो बट जिसके भी होंगे, बट मेरी दोबारा से नई ख्वाहिशात सबके लिए। थैंक यू। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ से। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है। टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेके चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया और आप बतौर कप्तान वहाँ से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। बस मैं इतना ये जानता हूँ कि कैप्टन का रोल मेरे लिए इस टाइम ये है कि मैं टास्क करूँ, प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, XYZ चीज़ें मैं करूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह हमारी पूरे पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सारे कप्तान हैं, क्योंकि जहाँ आप देख ले हर जगह पे कोई ना कोई कप्तानी करता रहता है। अगर मैं ही अपने आप को इस टाइम बादशाह समझूँ एज ए कैप्टन तो सब कुछ खराब है, बल्कि एज ए लीडर वो नौकर बन जाता है 15 बंदों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहले कुछ नहीं था। और जहाँ तक अचीवमेंट की बातें हैं तो इंशाल्लाह हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस हमें बार बार हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग लड़ो 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 लड़ो। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटी होगी इंशाल्लाह।